Hello and welcome to our YouTube channel Smile Seva Tech. Dear friends, in this video I am gonna show you how to apply for the post of JKSSB Junior Engineer Civils under Advertise 5 of 2021. So let's begin. सबसे पहले आपको क्या करना है जी, अपने फ़ोन या लैपटॉप पे कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है, वेदर इट इज़ क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और एनी अदर वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी है, जिसका वेब एड्रेस है जी jkssb.nic.in। ये वेबसाइट आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप पे ओपन कर लेनी है और उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में लिंक मिलेगा जहाँ पे लिखा है जी अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट अंडर एडवर्टाइज 5 ऑफ 2021। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है सीरियल नंबर 9 पे, जहाँ लिखा है जी 5 ऑफ 2021 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डिस्ट्रिक्ट फॉर डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर पोस्ट। तो इसके आगे आपको एक बटन मिलेगा जहाँ पे लिखा है जी अप्लाई नाउ। तो सिंपली आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन आप उसी सूरत में कर सकते हैं जब आपने पहले JKSSB की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करी होगी। अगर आप नए हैं, अगर आपने JKSSB की वेबसाइट पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिंपली क्या करना है, साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम इंटर करना है, देन उसके बाद मिडिल नेम अगर है तो वो भी इंटर करना है अगर, और उसके बाद लास्ट नेम इंटर कर देना है। देन उसके बाद यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। देन जो है आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस इंटर कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस रीटाइप कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है और उसके बाद जो है यहाँ पे आगे आपको अपना यही मोबाइल नंबर जो पीछे आपने इंटर किया होगा वो आगे यहाँ पे आपको रीटाइप कर देना है और उसके बाद जो है आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे नीचे रजिस्टर के नीचे ही आपको 3 ऑप्शन और मिल जाएंगे। एक में आपको क्या करना है, OTP इंटर करना है, जो भी आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर किया होगा उस पर OTP आ जाएगा, तो वो OTP यहाँ पे आपको इंटर करना है। और उसके नीचे 2 ऑप्शन होंगे, क्रिएट पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अपना पासवर्ड क्रिएट करना है और उसी के नीचे आपको एक बटन मिलेगा जैसे यहाँ पर रजिस्टर का है, इसके नीचे आपको मिलेगा सबमिट OTP। तो सिंपली आपने क्या करना है, सबमिट OTP पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना होगा या फिर यहाँ से भी आप जो है लॉगिन पेज पे वापस आ सकते हैं, जैसे भी चाहें आप लॉगिन पेज पे वापस आ सकते हैं। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड इंटर करने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट यहाँ पर टिक लगा देना है और उसके बाद क्या करना है जी, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। देन जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर सिविल्स के लिए। तो आपने सिंपली ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपके सामने होगा आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये जो रेडियो बटन है यहाँ पे इसको चेक लगा देना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे पोस्ट दी गई है, डिपार्टमेंट, देन उसके बाद सब डिपार्टमेंट, देन उसके बाद
कार्डर और आइटम नंबर दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टिक लगा देना है। देन उसके बाद इस ये जो चेक बॉक्स है इसको भी आपने चेक कर देना है, चेक लगा देना है ऐसे और ऐसे। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। और उसके बाद जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अब क्या करनी है, अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। तो नेम जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपने इंटर किया होगा वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ इंट्रीज करनी है, जैसे फादर नेम हो गया, यहाँ पे आपको फादर नेम दे देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको आप मदर नेम इंटर कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। और इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है जी RUESM RPH आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपने यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आप अक्सर उसमें हैं या फिजिकली चैलेंज्ड हैं या फिर गवर्नमेंट सर्विस और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते, फ्रेशर कैंडिडेट हैं, तो फिर आपको नो कर देना है। देन जो है आपको यहाँ पे नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देनी है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है वेदर मैरिड, कि आप शादीशुदा हैं। अगर शादीशुदा हैं तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर इंटर कर देना है। और यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी, जहाँ के भी तहसीलदार ने जो है डोमिसाइल इशू करी होगी, वो जो है तहसील आपने यहाँ पे इंटर कर देनी है। देन उसके बाद यहाँ से डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना है, जम्मू और कश्मीर, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद फिर आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अपना परमानेंट एड्रेस इंटर कर देना है। तो सबसे पहले आपको अपना हाउस नंबर और रूम नंबर इंटर करना है, लोकेलिटी मोहल्ला और वार्ड नंबर इंटर कर देना है। देन उसके बाद विलेज का नेम इंटर कर देना है। देन उसके बाद यहाँ से फिर आपको डिवीज़न सेलेक्ट करनी है, फिर यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको तहसील सेलेक्ट कर लेना है अपना। देन उसके बाद ब्लॉक इंटर कर देना है, फिर उसके बाद पंचायत, एंड देन उसके बाद पिन कोड इंटर कर देना है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको अपना कॉरस्पोंडेंस एड्रेस इंटर कर देना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है जी सेम एज परमानेंट एड्रेस, क्या आपका जो कॉरस्पोंडेंस एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस के सेम है। अगर दोनों एड्रेस सेम हैं तो फिर आपको यस कर देना है। तो जो ही आप यस करेंगे तो जो भी आपने परमानेंट एड्रेस फिल करा होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा। अगर आपका कॉरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों डिफरेंट हैं तो फिर आपको दोनों अलग अलग फिल करने होंगे। तो कॉरस्पोंडेंस एड्रेस फिल करने के बाद आपको फिर क्या कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। देन जो है उसके बाद आपको कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। जो भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट करी होगी उसकी डेट ऑफ इशू यहाँ पे इंटर कर देनी है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे आपको इशूइंग अथॉरिटी इंटर कर देनी है। और उसके बाद नीचे पूछ रहा है जी आर यू स्पेशली एबल्ड पर्सन, कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। तो अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप पे हैं तो फिर आपको, अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे अपनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, यहाँ पे डिसेबिलिटी परमानेंट और टेम्परेरी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ इशूइंग अथॉरिटी, सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पे उसकी डिटेल आपने इंटर करनी है। अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं तो फिर आपको ये डिटेल इंटर करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद पूछ रहे आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या आप जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉय हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो फिर यस करना है और उसके बाद यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर देनी है। अगर आप फ्रेशर हैं, आप किसी भी किस्म की जॉब नहीं करते तो फिर आपको नो ही कर देना है। और उसके बाद पूछ रहा है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, कि आप एक एक्स सर्विसमैन हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो फिर यस करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो फिर आपको नो कर देना है और उसके बाद जो है सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उनके आपको आंसर करने हैं। तो ये क्वेश्चन आप जो है रीड कर लीजिए और उसके बाद अपने हिसाब से जो है इनको रिप्लाई कीजिए, इनका आंसर कीजिए यस और नो में। तो रिप्लाई इन क्वेश्चंस का
रिप्लाई करने के बाद यस और नो करने के बाद आपको फिर क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। और उसके बाद जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बाद आपको क्या करना है, अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल फिल करनी है। तो क्वालिफ़िकेशन डिटेल सबसे पहले 10th की डिटेल आपको फिल करनी है। सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से जेके बोर्ड है, CBSE है, ICSE है और अदर। देन उसके बाद आपको 10th की परसेंटेज यहाँ पे एंटर करनी है, रिजल्ट डेट यहाँ पे एंटर करनी है 10th की। देन उसके बाद मार्क्स ऑफ 10th के एंटर करने हैं। देन उसके बाद 10th के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं वो एंटर करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 12th बोर्ड सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने 12th करी है। देन उसके बाद 12th की परसेंटेज यहाँ पे एंटर कर देनी है। देन उसके बाद 12th की रिजल्ट डेट यहाँ पे एंटर कर देनी है। देन उसके बाद मार्क्स ऑफ 10 इंटर कर देने हैं। देन उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आपको इंटर कर देने हैं। और उसके बाद नीचे पूछ रहा है जी डू यू हैव डिग्री या डिप्लोमा, क्या आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। देन उसके बाद यहाँ से आपको अपनी डिग्री सिलेक्ट करनी है या फिर डिप्लोमा जो भी आपने करा है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। और उसके बाद AMI सेक्शन A एंड बी इंडिया, तो जो भी आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम इंटर कर देना है जहाँ से आपने डिग्री और डिप्लोमा करा होगा। देन उसके बाद यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा की परसेंटेज इंटर कर देनी है। देन उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट डेट इंटर कर देनी है। उसके बाद मार्क्स ऑफ 10 यहाँ पे कितने नंबर आपने लिए हैं वो इंटर कर देने हैं। और उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आपको इंटर करने हैं। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। और उसके बाद जो है आपको अदर्स डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद पूछ रहा है जी यहाँ पे डू यू पोसेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन, क्या जो है जैसा कि एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन के अंदर क्वालिफिकेशन दी गई थी कि आप ऐसी वो क्वालिफिकेशन वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एट, कहाँ पे आप एग्जामिनेशन सेंटर रखना चाहते हैं, तो जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। देन जो है उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट इंटरफेस होगा यहाँ पे डिक्लेरेशन है, तो आपको सिंपली क्या करना है, ये डिक्लेरेशन रीड कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पर टिक लगा देना है। और उसके बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। डिक्लेरेशन के बाद आपको अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ के अगर साइज़ की बात करी जाए तो 1 MB से कम होना चाहिए और सिग्नेचर भी जो है 1 MB से कम होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और ब्राउज पे। देन उसके बाद जिस भी फोल्डर के अंदर आपने अपने फोटोग्राफ रखे होंगे वहाँ से जाकर उसको सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने जो भी आपने डिटेल फिल करी होगी उसका प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और अब आपको क्या करनी है, अपनी फ़ी पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे 3 पेमेंट गेटवे दिए हुए हैं, ईजी पे, राजोर पे और बिल डेस्क। तो जिस भी पेमेंट गेटवे के जरिए आप फ़ी पे करना चाहते हैं तो सिंपली आपको वहाँ पर उसको चेक करना है। देन उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जिस भी आप पेमेंट गेटवे से फ़ी अपनी पे करना चाहते हैं, इजी पे, राजोर पे है, देन उसके बाद यहाँ पे बिल डेस्क है। तो चलिए हम बिल डेस्क के ज़रिए पे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल डेस्क को सिलेक्ट किया है और उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके। और जो है उसके बाद जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस ATM पिन, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि डेबिट कार्ड के ज़रिए आप अपनी फ़ी कैसे पे कर सकते हैं। तो आपको सिंपली डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कार्ड नंबर इंटर कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरेशन मंथ एंड ईयर सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे CVV इंटर करना है और उसके बाद कार्ड होल्डर नेम इंटर कर देना है। और उसके बाद जो है मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप कार्ड डिटेल फिल करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट जो इंटरफेस ओपन होगा वहाँ पे आपको OTP इंटर करना होगा। तो जो भी आपके अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको बैंक की तरफ से OTP आ जाएगा, मिल जाएगा। तो वो OTP आपने सिंपली वहाँ पे इंटर करना है और उसके बाद फाइनल सबमिट करना है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी फ़ी पे कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बस यही बताना था। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो दैट्स द एंड ऑफ वीडियो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।